अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद मुमताज़ नशाद प्राइम के साथ। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल की सज़ा हो गई और उसके साथ साथ उनके ऊपर 1.5 अरब रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। और उससे सिर्फ एक दिन पहले शाह महमूद कुरैशी जो कि वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं पाकिस्तान के, वो और इमरान खान साहब इन दोनों को साइफ़र केस में 10-10 साल की सज़ा हो चुकी थी सिर्फ एक दिन पहले। ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 8-10 दिन पहले, जो इलेक्शंस हैं जनरल इलेक्शन 2024 के, उससे पहले। और ये जो फैसला आया, इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अफराद हैं उन्होंने मुख्तलिफ तबसरे किए। किसी ने कहा कि ये तो सज़ा बहुत कम हुई है, इनको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी। किसी ने कहा जी बहुत अच्छा हुआ, कुछ ने मिठाइयाँ बांटी। और लग ऐसे रहा है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को बिल्कुल नॉकआउट किया गया है। इस सारे जो इलेक्शन के स्टेज है इस पे से हटा दिया गया है, उनका बल्ला छीन लिया गया, उनके लोगों को जेलों में डाल दिया गया, उनकी सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर पाबंदी लग गई है। लेकिन यही सारी सूरत हाल पहली दफ़ा नहीं हुई। यही सारी सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ 2018 के इलेक्शन में चल रही थी। नवाज शरीफ साहब नाअहल थे, उनको वो पाकिस्तान से बाहर थे। जो इलेक्शंस थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है, उनके लिए तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी तो इमरान खान साहब और इनके जो साथी हैं सारे, वो भी यही कह रहे थे, बिल्कुल इसी तरह के तबसरे कर रहे थे कि नवाज शरीफ को जो सज़ा हुई है वो बहुत कम हुई है, इससे ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए थी। और इनके जो लोग हैं उनके साथ बहुत कम जो है सलूक हुआ है, इससे ज़्यादा बुरा सलूक होना चाहिए था। और ये जो मामला है ये यहीं तक नहीं है महदूद, बल्कि इससे पहले चले जाएं तो आपको मालूम होता है कि नवाज शरीफ साहब ने जब हुकूमत बनाई थी 2013 के इलेक्शन में, तो उस वक़्त इमरान खान साहब ने ये रोना धोना शुरू कर दिया था कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, हमें जो हक़ नहीं दिया गया, सारे जो रास्ते हैं वो नवाज शरीफ के लिए बनाए गए हैं, एम्पायर ने जो है इसको जिताया है और एम्पायर की उंगली जब हमारे हक़ में खड़ी हो जाएगी तो इसको हम नॉकआउट कर देंगे, इसको भी इस फील्ड से निकाल देंगे और हमारी हुकूमत बन जाएगी। यानी कि ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही जो हमारे सामने हो रही है, बल्कि ये बरसों से होती जा रही है। और फिर 2013 से के इलेक्शन से भी पीछे चले जाएं तो आपको मालूम होता है कि जो 2008 के इलेक्शन हुए थे उसमें भी यही कहानी सुनाई गई थी। उस वक़्त मुशर्रफ साहब से जो है बेनज़ीर भुट्टो ने मुलाकात कर ली थी और उन्होंने ये उनके साथ तय किया था कि ज़रदारी पर और उनके ऊपर जो भी केसेस हैं वो हटा दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे, तो वो मुशर्रफ साहब को गैर वर्दी के सदर कबूल कर लेंगी। वो खैर हुआ ये कि बेनज़ीर भुट्टो हैं वो कत्ल कर दी गई और ज़रदारी साहब उनकी जगह आ गए। तो उस वक़्त भी यही शोर मचाया गया कि बेनज़ीर भुट्टो को ज़रदारी ने मरवाया है, मुशर्रफ के साथ मिलकर मरवाया है। और फिर उस सेंटिमेंट को इस्तेमाल करते हुए ज़रदारी ने जो है हुकूमत बनाई है। ये सारे मुस्लिम लीग नून का उस वक़्त ये बयानिया था। और आप इससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो मालूम होता है कि नवाज शरीफ साहब को ही इसी एहतसाब अदालत ने सन 2000 में और इसी तरह ही 14 साल कैद की सज़ा सुनाई थी और 2 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया था। और उस वक़्त जो उनके मुखालिफिन थे वो भी यही कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। यानी ये काम तो बरसों से चला आ रहा है। आप पीछे चले जाएं पिछली 90 की दहाई, फिर 80 की दहाई, फिर 70 की दहाई, फिर 60 की दहाई में चले जाएं तो आपको यही कुछ नज़र आता है कि कुछ दरपर्दा कुव्वतें हैं और सियासतदानों के साथ जिसकी बन जाती है, जिस पार्टी की उनके साथ बन जाती है, जो उसके मंजूर नज़र हो जाते हैं, वो उनके साथ मिलकर पूरा एक ड्रामा रचाते हैं, गेम रचाई जाती है और जो मंजूर नज़र नहीं होता उसको हर तरह से उस मैदान से उखाड़ दिया जाता है। नतीजा ये है कि आज तक जमहूरियत जो है वो सही तरह से काम नहीं कर सकी। किसी वज़ीर आज़म ने आज तक 5 साल मुकम्मल नहीं किए और कोई भी जो हुकूमत है पाकिस्तान की वो स्टेबल हुकूमत नहीं रही। इसके हवाले से एक शर्मनाक स्टेटमेंट दी थी नेहरू ने बहुत पहले, वो कि पाकिस्तान में जितनी तेज़ी के साथ जितनी तेज़ी से वज़ीर आज़म बदलता है उतनी तेज़ी के साथ तो हम धोती भी नहीं बदलते। और ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस मामले में सबसे ज़्यादा कसूर अगर किसी का हो सकता है तो वो ये सियासतदान ही हैं जिनका ये कसूर है कि जो ये इस बात को समझते नहीं है कि वो जिस चूहे की कड़की में एक सियासतदान को देते हैं अगली बारी उनकी आ जाती है और फिर वो उसी कड़की में उनको दे दिया जाता है और वो इससे सबक नहीं सीखते। इस सारी सूरत हाल से बिल्कुल भी सबक नहीं सीखते, बल्कि फिर दोबारा वही तारीख दोहराई जाती है और अगली किसी पार्टी और किसी सियासतदान के लिए वही जाल बिछाया जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है और किसी एक पार्टी को जितवा दिया जाता है और फिर दोबारा यही गेम शुरू हो जाती है। इसका नतीजा ये है पाकिस्तान
ترقی نہیں کر سکا، صحیح معنوں میں یہاں جمہوریت جو ہے پنپ نہیں سکی، یہ ادارے جو ہیں وہ اچھے سے کام نہیں کر سکے، اور پاکستان کی عوام اس ساری لڑائی کے اندر، اس سارے کھیل کے اندر جو ہاتھیوں کا ایک کھیل ہے، اس میں ہم جیسے عوام یعنی جو گھاس ہے اس کی تباہی ہو جاتی ہے۔ پاکستان کو اگر ترقی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، تو اس میں سب سے پہلے تو ان سیاستدانوں کو شرم آنی چاہیے اور ان سیاستدانوں کو حیا آنی چاہیے۔ سیاستدان کی ایک ویلیو ہوتی ہے، سیاستدان ایک ملک کو لے کر چلنے کے لیے وہ منظر عام پر آتا ہے، وہ ایک فیصلہ کن شخصیت ہوتی ہے، وہ کن اداروں کے ہاتھوں میں کھیلتا رہتا ہے، اور اپنے جیسے سیاستدانوں کو میچ سے نکالنے کے لیے، ان کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے، ان سے اس صحیح طرح سے مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ سیاستدان اپنے مخالفین سے صحیح سے مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ ووٹ کے ذریعے مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ دوسری طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے راستے ہموار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ خود ان طاقتوں کے ہاتھوں کھیل رہا ہوتا ہے۔ پاکستان میں صحیح معنوں میں کوئی سیاسی جماعت اپنا کام نہیں کر سکی ہے۔ سیاستدانوں کو عقل کے ناخن لینے ہوں گے اور ان کو سمجھنا ہوگا کہ ان کی اپنی ایک ویلیو ہے، وہ کسی طاقت کے ذریعے اقتدار میں آنے کی بجائے صحیح معنوں میں ووٹ کے ذریعے اور عوامی طاقت کے ذریعے، عوامی رائے کے ذریعے جو ہے ایوان اقتدار میں آئیں، تاکہ ان کی کوئی حیثیت ہو، ان کی کوئی ویلیو ہو، اور وہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اس کا مقام دلوا سکیں اور اس کو صحیح معنوں میں لیڈ کر سکیں۔ اس حوالے سے ایک طرف تو سیاستدانوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کو اپنی جو ہے طرح امتیاز بدلنا ہوگا، اور اسی طرح ہی جو ادارے ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر وہ یہ کام کرتے رہیں گے تو کبھی بھی پاکستان صحیح معنوں میں کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکے گا۔ اور جو عوام ہے اس کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ یا تو ان کے اندر سے کچھ سیاستدان نکلیں جو کہ اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے اداروں کے ہاتھوں نہیں کھیلنا، اور بلکہ اپنی ایک ویلیو اور اپنی ساکھ بنانی ہے اور عوام کی رائے کے ذریعے اقتدار میں آنا ہے، یا پھر وہ صرف ان لوگوں کو منتخب کریں، ڈھونڈیں، ان لوگوں کو منتخب کریں جو واقعتاً سیاستدان ہیں، وہ کسی گیم کا حصہ نہیں بنتے اور کسی کے ہاتھ نہیں کھیلتے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔